इन क्लासेस को रोजाना लाइव अटेंड करने के लिए अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप और एमपीपीएससी लाइव वीडियो कोर्स में एडमिशन लें, क्योंकि अब मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस का संपूर्ण अनुभव ऑनलाइन घर बैठे। शैल चित्र क्या होते हैं, सबसे पहली बात करें तो शैल चित्र आपको पहले भी बता चुका हूं मैं। ज्यादातर शैल चित्र कहाँ मिलते हैं? शैलाश्रयों में। शैलाश्रय क्या होते हैं? शैल मतलब पत्थर, आप याद कर ले, है ना अच्छी तरह से। शैल मतलब पत्थर, चट्टाने। तो और चट्टाने, शैलाश्रय, आश्रय कहाँ हो जाता है हमारा? मान लो पत्थरों में हमें आश्रय लेना हो, निवास करना हो, तो हम कहाँ निवास करते हैं? पत्थरों से बनी गुफाओं में, है ना। हम पत्थर के ऊपर बैठ जाएं और फिर कह दें कि ये हमारा आश्रय है, यहाँ रहेंगे, तो ऐसा तो नहीं होता था। मानव खुले में तो उस काल में भी नहीं रहता था। मानव कहाँ रहता था? शैलाश्रयों में, मतलब जो गुफाएं, कंदराएं थी और पत्थरों से बनी होती थी, जो सुरक्षित होती थी, उनके अंदर रहा करता था मानव। और जब वो रहता था तो क्या करता था? उसके कोई काम तो रहता नहीं था कि आज के जैसे सुबह निकल गए 8 बजे और 9 बजे तक क्या करते रहे, कोई ना कोई ऑफिस में रहते, है ना, ऑफिस में वर्क करते रहे, या फिर कुछ भी जिसका जो काम हो। जैसे विद्यार्थी हैं तो आपने कोचिंग अटेंड करी, उसके बाद पढ़ाई में लग गए आप, तो ऐसा तो कोई काम था नहीं। तो उस टाइम पे क्या काम था? उस टाइम पे ऐसा था कि भोजन का संग्रह करो, भोजन की प्राप्ति करो, 1-2 दिन एक्स्ट्रा के लिए कर लो, और फिर उसके बाद क्या करो? अपनी सुरक्षा देखो, कहीं ऐसे जगह पर अपन बैठें और उस भोजन को उस भोजन को खाएं या प्राप्त करें जिससे हम सुरक्षित रहें, है ना। तो कहाँ रहते थे? गुफाओं में, ज़्यादातर ऊंची जगहों में, है ना। और ऐसी जगह चूज करते जहाँ आसपास से पानी का स्रोत भी हो, तो ज़्यादातर नदियों के किनारे आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, है ना। जैसे आप घाटियाँ भी अभी तक पढ़ रहे थे ना, किनके किनारे स्थल मिले हैं। या जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो वो सभ्यताएं किसके किनारे मिली? किसी न किसी नदियों के किनारे मिलती थी। तो नदी पानी का बहुत बड़ा स्रोत होता था उस टाइम पे, पीने लायक पानी का। इसलिए ज़्यादातर बस्तियाँ हमें किसके किनारे? नदियों के किनारे मिलती हैं। तो मानव क्या करता था जब वो अपना एक क्या कह लें, व्यवसाय भी कह सकते हैं इसको आप, कि जब उसके पास कोई काम नहीं होता था तो खाली बैठा रहता था, तो उस टाइम वो क्या करता था? जो उसके आसपास जो उसने देखा है, जो उसके मन में चल रहा होता था, उनके चित्र उकेरता था। कहाँ पर? दीवारों पर। दीवारें किसकी होती थी? शैल की, यानी पत्थरों की। तो आसपास पाई जाने वाली मिट्टी या पत्थरों की क्वालिटी या फिर फूल वगैरह, है ना, उनसे निकलने वाले रस, इन सबको मिलाकर क्या करता था? वो रंगों का निर्माण करता था और क्या करता था? दीवारों पे चित्रकारी किया करता था। हाथों का इस्तेमाल करके या फिर कुछ ब्रश वगैरह किसी चीज से बना लेता रहा होगा और उनसे उसने चित्र बनाए, है ना। तो ये होते हैं हमारे शैल चित्र, जो पत्थरों पर प्राप्त हुए हैं चित्र, उनको हम क्या कहते हैं? शैल चित्र, सिंपल सी भाषा में। तो मध्य प्रदेश के संबंध में बात करें तो जो हमारा भारत है, शैल चित्रों की बात करें तो पूरे भारत में ही यत्र तत्र बिखरे हुए हैं शैल चित्र, यानी सभी जगहों से प्राप्त हुए हैं हमको शैल चित्र। लेकिन मध्य प्रदेश की शैल चित्रों के संबंध में कुछ बात ही अलग है। क्या बात अलग है? यहाँ पर बहुत विशेष प्रकार के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, मतलब बहुत पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त हुए हैं। ये विशेष बात है मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश के शैलाश्रयों की बात करें कि जहां मानव रहता था, ऐसे शैलाश्रयों की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा संख्या प्राप्त हुई है। आप ये भी याद रखें कि भारत में सबसे ज्यादा शैलाश्रय कहाँ मिले? तो शैलाश्रय मध्य प्रदेश में मिले। ऐसा आप फैक्ट याद रख सकते हैं। ठीक, तो अब हम मेंस में कैसे लिखेंगे? थोड़ा प्रस्तावना आप बता सकते हैं कि भारत में यत्र तत्र आपके शैल चित्र प्राप्त होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या है? सबसे ज्यादा शैल चित्र और शैलाश्रयों की संख्या में प्राप्त होती है। ठीक है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। आप ऐसा कुछ बिंदु लिखकर डैश लगाकर आप अपना उत्तर, मतलब मेन बॉडी जो आपको बताना है, वो शुरू कर सकते हैं। तो इसको भी हम पॉइंट के अनुसार बताएंगे। तो पहला पॉइंट क्या बना सकते हैं? सबसे प्रमुख बात क्या है यहाँ की? प्रमुख स्थल। तो प्रमुख स्थल मतलब कहां से हमको शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, उनके नाम याद रखना चाहिए। ठीक, कि कहाँ कहाँ मध्य प्रदेश के कौन कौन से स्थान है जहां से हमें शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो शैल चित्र प्राप्ति के स्थल, तो सबसे पहला, सबसे ऊपर आपको यही लिखना है, भीम बेटका। कहाँ स्थित है आपको पता है? रायसेन में। भीम बेटका के पास ही एक पेंगा वन है। भीम बेटका से कुछ ही दूरी पर स्थित है, ये बिल्कुल पास ही, 5-10 किलोमीटर होगा। तो पेंगा वन, वहां पर आपको क्या मिले हैं? शैल चित्र कुछ मिले हैं, कुछ संख्या में। ठीक, तो रायसेन उसकी भी स्थिति हो जाएगी। तत्पश्चात बात करें, पेंगा वन के बाद एक मृगेंद्र नाथ की गुफा आप पीछे पढ़ ही चुके हैं। यहां से आपको शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे स्थल हैं, जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूं।
आदि कर लें, है ना। केवल इतनी नहीं, ये प्रमुख है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी जगह से मध्य प्रदेश के कम से कम 50% से अधिक जिलों से हमको क्या प्राप्त हुए हैं, आपके 50% बोले मैंने, 50 से अधिक मत सुन लेना, है ना, मतलब आधे से अधिक जिलों में प्राप्त हुए हैं हमको क्या, शैल चित्र। लेकिन हमें मुख्य मुख्य जगहें याद रखनी है जहां से ज्यादा शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, या फिर दूसरी मुख्य बात आपके लिए कहीं से कुछ भी प्राप्त हुआ हो जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो हमारे लिए मुख्य है, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, कहाँ पर स्थित है ये स्थान, सिंपल सा ये याद रखना है। तो ये कुछ प्रमुख स्थान है आपके, कौन कौन से एक बार वापस से मैं पढ़ देता हूँ। भीमबेटका सबसे फेमस, ये तो आपको याद ही है। पेंगावन भीमबेटका के पास ही है, रायसेन में स्थित है, तो याद कर लेना। मृगेंद्रनाथ की गुफा आप पीछे पढ़ चुके हैं, यहाँ से शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं और वो गुफा भी है, आपको पता है। सिंघन वन आपके राजगढ़ में है, यहाँ से भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। सिरमौर की बात करें, रीवा, रीवा में केवल सिरमौर में नहीं, आसपास वहां पर कई गुफाओं से हमको क्या मिले हैं, शैल चित्र मिलते हैं। बिजावर नामक स्थान है छतरपुर में, वहां से मिलते हैं। आदमगढ़ से होशंगाबाद में जो स्थित है वहां से मिलते हैं। इसके अलावा ये एक नया है, अभी आपके जुलाई का करंट अफेयर है ना, अभी 15-16 जुलाई के आसपास का होगा, कभी पेपर में मैंने पढ़ा था। तो ये पिनैकी ग्राम अभी हाल ही में मिला है आपको, है ना, जहां से शैल चित्र मिले हैं। एक नाम और है, 5-6 जुलाई के आसपास मैंने एक और नाम पढ़ा था, मैं आपको ऐड कर दूंगा आपकी पीडीएफ में, वापस से सेंड करवा दूंगा, है ना, या फिर आपको कल बता दूंगा मैं एक्चुअली देख के। तो ये पिनैकी ग्राम आप याद रखें, सॉरी विनैकी ग्राम है ये, विनैकी ग्राम नरसिंहपुर। तो ये नया है आपका, है ना, बिल्कुल करंट अफेयर, यहाँ से कई सारे शैल चित्र आपको प्राप्त हुए हैं। तो मैं भी आपसे करंट अफेयर के दृष्टिकोण से पूछ सकता है कहीं भी किसी एग्जाम में, है ना। एमपीपीएससी में क्या है, बहुत रेयर वाले प्रश्न नहीं पूछा करता, वो ऊपर ऊपर के जो बहुत प्रचलित प्रश्न होते हैं वैसे प्रश्न ही पूछता है, ठीक। 1-2 कठिन रहते हैं तो ठीक है, मान लो 10 हैं तो एक प्रश्न कठिन पूछ लेता है जो किसी से नहीं बनता। तो हमें 9 प्रश्न पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे उटपटांग प्रश्न पर नहीं। पर ये आप याद रखना, है ना, व्यापम ऐसे प्रश्न बहुत पूछता है, जो बच्चे व्यापम के एग्जाम देते हो तो वो अवश्य याद रखें, बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा नाम भी मैं बता दूंगा जो हाल ही में आपको प्राप्त हुए, जुलाई के माह में ही प्राप्त हुए दोनों स्थल। तो ये आपको शैल चित्र जहां से प्राप्त हुए हैं वो स्थल हो गए। इसके बाद अगले बिंदु की बात करें कि मेंस में हम केवल इतना तो लिख नहीं सकते ना, और लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। थोड़ा बात कर लेते हैं, कमेंट्स आप लोग क्या हैं। विश्व विरासत में शामिल होने का ईयर बता दीजिए, अभी आपको पढ़ाया जाएगा, फिर भी बता देता हूं मैं। खजुराहो सबसे पहले 1986 में शामिल हुआ, उसके पश्चात 1989 है ना, 1989 है ना, इसमें शामिल हुआ आपका सांची, और 2003 में भीमबेटका। ये प्रश्न हिमांशु जी ने पूछा है कि डेट बताना है, ठीक। सांची 1989, ओके। विनैकी ग्राम, हाँ ठीक है, या करेली में भी ऐसा मैंने कुछ पढ़ा था, मुझे याद नहीं है, करेली के पास, ठीक है, ऐसे ही कुछ है, मुझे याद आ रहा है, पर चलिए मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा, है ना, ऐसे तो बता नहीं सकता कुछ भी मैं। आज मिल जाएगी पीडीएफ, है ना, आप लोगों के पास पहुंच जाएगी, मैंने सेंड कर दी है। क्लासेस के बाद आपके पास 12-1 बजे तक मिल जाएगी आपको पीडीएफ। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो ये स्थल हो गए, तो हम क्या बताएंगे, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के शैल चित्रों के संबंध में चर्चा कीजिए, तो थोड़ा सा हम प्रस्तावना 2-3 लाइनें की देंगे, फिर उसके बाद पहला बिंदु डालेंगे प्रमुख स्थल, और स्थलों के ढेर सारे नाम लिख देंगे, ठीक है। तो काफी चीजें हमारी इसी में आ जाएंगी। फिर दूसरी बात हम क्या लिखेंगे, इन चित्रों का क्या स्वरूप है ना, हमें बिंदु तो बनाने हैं, मेंस में यदि लिखने को आएगा तो। प्री के दृष्टिकोण से तो यही है, जो प्रमुख स्थल है वो स्थल कहाँ स्थित है, प्री के दृष्टिकोण से यही अच्छा है, यही आपसे पूछा जाएगा। अब मेंस के लिए आगे और हमें लिखना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, दूसरा बिंदु बनाएंगे चित्रों का स्वरूप। स्वरूप कैसा है, मतलब कैसे चित्र हमको प्राप्त होते हैं वहां से, है ना, तो ये बताना पड़ेगा हमें। तो आपको पता है शैल चित्र कैसे होते हैं, तो चित्रों का स्वरूप कैसा था ये देखते हैं। चित्रों का स्वरूप था हमारा, जैसे देखिए चित्र बना दिया दीवार पे, क्या चित्र बनाते थे, जो उस टाइम पे घटनाएं होती थी, तो उस टाइम पे क्या घटनाएं होती थी, तो ज्यादातर वो जो आदिमानव लोग क्या देखते थे कि जानवर आपस में लड़ रहे हैं, पशु पक्षी आपस में लड़ रहे हैं, है ना, ऐसे कुछ चित्र मिलते हैं हमको। तो क्या आप कह सकते हैं पशु पक्षियों की लड़ाई, है ना, पक्षियों की लड़ाई या जानवरों की आपस में लड़ाई, तो इसी पॉइंट में आपका वो सब आ जाएगा, जैसे आपस में कोई शेर से लड़ने लगे, शेर गीदड़ लड़ने लगे, ऐसा,
ठीक है। फिर बात करें इन जानवरों के चित्र, मतलब अलग से सिर्फ जानवर का चित्र बनाया, पता चला कहीं शेर का या फिर किसी और का, है ना, जानवरों के चित्र बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त क्या बने हुए हैं, नृत्य वगैरह के या जानवरों के शिकार करते हुए चित्र, है ना, या फिर जो घर में काम काज होता है ना, तो पशु पक्षियों की लड़ाई वगैरह आप देखते हैं चित्रों में। जानवरों के चित्र देखते हैं, कई सारे जानवर हमें बने हुए मिलते हैं। नृत्य करते हुए मानव दिखता है आपको, शिकार करते हुए उन्होंने अपने चित्र बना रखे हैं। घरेलू जीवन के कुछ, जैसे उस टाइम पे क्या काम करते थे, आपस में 2-4 लोग जैसे साथ में रह रहे हैं, तो वो लोग क्या करते थे उस टाइम पे, उन सब के चित्र हमें प्राप्त होते हैं। तो ये सारे चित्रों के स्वरूप है, मतलब इस प्रकार के आपको चित्र मिलते हैं। जो नए चित्र मिले हैं आपको, उनमें थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ा सा अद्भुत मिले हैं कि कोई घोड़े पर बैठा हुआ एक तलवार जैसी कोई चीज लेकर साथ में बैठा है ना। तो ऐसे चित्र कुछ मिले हैं, तो आप उनको अलग से याद ही रखें क्योंकि थोड़ा सा अलग है आपके, ठीक। तो ये आपके कुछ चित्रों के स्वरूप। अगला बिंदु, आप बहुत सारी बातें एक बार चित्र आप देख लेंगे तो बता देंगे, ओके, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि ऐसे चित्र हैं, इंटरनेट पर आप सर्च कर सकते हैं कि सेल चित्र कैसे थे, तो आपको बहुत सारे दिख जाएंगे और उनमें आपको जिस प्रकार के चित्र दिखें वो स्वरूप में आपको ऐड कर लेना है कि इस प्रकार के चित्र थे। तो यहां तक बात समझ में आई। अगले बिंदु की ओर चलते हैं। है ना, तो 2 बिंदु हो गए हमारे कि प्रमुख स्थल क्या थे, प्रमुख स्थलों के बाद चित्रों का स्वरूप क्या था। तीसरी बात आप बता सकते हैं कि प्रमुख रंग कौन से यूज किए जाते थे। तो रंगों के नाम लिख सकते हैं आप। सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है लाल या गेरुआ। दूसरा रंग जो सबसे ज्यादा यूज होता था सफेद। इसके अलावा और भी रंग थे, अब काला, पीला आदि, ठीक। तो ये आप रंग लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा लाल या गेरुआ या सफेद यूज किए जाते थे। इसके अतिरिक्त भी ये काला पीला रंग भी यूज किए जाते थे जो कहीं कहीं पर मिलते हैं हमको, ठीक। तो ये कलर भी बता सकते हैं हम कि वो जो चित्र बनाए गए थे किन किन रंगों के इस्तेमाल से बनाए गए थे, ठीक। तो ये पॉइंट हो गया एक हमारा आसान सा। फिर बात करें कुछ विशेष भी पॉइंट, मतलब इतने में आपका काम हो जाएगा वैसे 5 अंकों में। मान लो आपको कम लग रहे हैं शब्द, आपने छोटे छोटे लिख दिए या कुछ भी आप टू द पॉइंट लिख दिए, या कुछ हमको स्थलों के नाम याद नहीं आए तो स्थलों की संख्या कम कर दिया हमने, या चित्रों के स्वरूप में चीजें कम कर दी, तो आप फिर एक विशेष पॉइंट जो मैंने आपको बताया ही है, ये कहीं भी कभी भी ऐड हो सकता है। जहां भी आपको शब्दों की कमी लगे विशेष ऐड करना है। ऊपर की जो चीजें आप डिटेल नहीं कर पाए हो वहां पर, उस डिटेल को यहाँ कर सकते हो। सिंपल सा पॉइंट है मेंस में उत्तर को बढ़ाने के लिए आपके। तो विशेष में आप क्या बता सकते हैं, विशेष में आप ये बता सकते हैं, ऊपर आप देखिए हमने क्या पढ़ा, पहला बिंदु प्रमुख स्थल, है ना। तो स्थल प्रमुख थे, तो स्थलों में कई सारे फैक्ट थे उस टाइम पे। भीमबेटका ही है हमारा, तो यहाँ पर विशेष में क्या लिख सकते हैं कि भीमबेटका एक ऐसा स्थल है जहां से 500 से अधिक शैल चित्र हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और इसे 2003 में विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये, तो ये विशेष में बिल्कुल काम करेगा। तो आप विशेष में एक बिंदु ये लिख सकते हैं। दूसरा बिंदु आप यही लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश मतलब ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा शैलाश्रय पाए गए हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर एक तीसरा बिंदु करंट से संबंधित आप जोड़ सकते हैं, यही जो विनयकी ग्राम, या दूसरा जो मैं आपको जगह बताऊंगा, तो विनयकी ग्राम, आप विनयकी ग्राम नरसिंहपुर से आपको अद्भुत चित्रों की कला प्राप्त हुई है हाल ही में या 2020 में, आप ऐसा कर सकते हैं। तो करंट अफेयर से भी संबंधित चीजें जुड़ गई, तो एक आपका आदर्श उत्तर बन जाएगा ऐसा। यहां तक की बातें स्पष्ट हो गई हो तो फटाफट बताएं आप, आगे बढ़ते हैं। अब पवन जी ने पूछा शैल चित्र में इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं अपन। तो शैल चित्र में इंट्रोडक्शन में जो मैंने बातें आपको पहले ही बोली थी कि क्या है कि भारत में शैल चित्र हमें यत्र तत्र सभी जगहों से प्राप्त होते हैं, या कह सकते हैं आप कि जो शैल चित्र हैं, या शैल चित्र की बातें बता सकते हैं कि प्राचीन मानव ने क्या किया, जो उस टाइम पे अपने काल में जो चित्र उकेरे थे खाली समय में, वही चित्र आज क्या है हमारी गुफाओं से प्राप्त होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, शैल चित्र कहते हैं। मध्य प्रदेश से कई प्रकार के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं जिसका विवरण इस प्रकार से है। एक बिंदु ऐसा आप प्रस्तावना लिख सकते हैं। किसी और तरह से लिखना चाहें तो भारत का दृष्टिकोण ले लें कि भारत में कई स्थानों से हमें शैल चित्र मिलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अद्भुत प्रकार के शैल चित्र मिलते हैं जिनकी संख्या और स्वरूप भारत के कई स्थलों से भिन्न है।
जिसका विवरण अग्रलिखित है। ऐसे आप तो किसी भी तरह से आप बना लें, आपकी इच्छा है। आप जब लिखते रहेंगे ना आंसर, थोड़ा सा सोचना घर में बैठ के, प्रस्तावना कैसे लिखनी है, निष्कर्ष कैसे लिखना है, ये आपसे अपने आप ही आ जाएगा। और शब्द छोटे रखना है हमेशा, कि कम से कम शब्दों में मैं किसी अपनी उत्तर, सिंपल इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, अपने उत्तर की हमें शुरुआत करनी है। एग्जामिनर को ये बताना है कि ये उत्तर आपका शुरू हो रहा है। निष्कर्ष में हमें क्या बताना है कि हमारे उत्तर का अंत है, अंतिम में ये बात निचोड़ हमें समझ में आती है, ये बताना होता है। ठीक है, तो आप जब अभी चिंता मत करें, सब कुछ बताऊंगा मैं कि प्रस्तावना कैसे लिखनी है और निष्कर्ष कैसे लिखना है, पर थोड़ा समय आ जान दीजिए। अभी आप फ्लो में आ जाइए, थोड़ा सा आप इतना ही लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।